नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द पेमेंट सिस्टम्स। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट वीज़ा, मास्टर कार्ड। हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया के पास क्षमता है कि वो जो हेजेमनी या फिर डोमिनेंस है वीज़ा और मास्टर कार्ड की इन दी फाइनेंशियल पेमेंट सर्विसेज, क्या उसको ब्रेक कर पाएंगे हम लोग। हम जानते हैं कि वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों ही अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है और वीज़ा और मास्टर कार्ड बहुत स्तर पे इस्तेमाल होता है। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप अपना सिंपल वॉलेट खोलेंगे, वॉलेट खोलकर आप अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर देखोगे तो आप उस पर कहीं ना कहीं वीज़ा मास्टर कार्ड ज़रूर देखोगे। आई एम क्वाइट श्योर कि पिछले कुछ सालों में रुपे कार्ड भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो चुका है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो आई डू हैव अ वीज़ा कार्ड, वीज़ा क्रेडिट कार्ड, आई हैव अ रुपे डेबिट कार्ड ऑल्सो। कोऑपरेटिव बैंक का रुपे की डेबिट कार्ड है, वीज़ा का भी डेबिट कार्ड है ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। तो सबके पास ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रिवेलेंट हो चुकी है, लेकिन वीज़ा और मास्टर कार्ड का दबदबा बहुत चलता है अभी भी पूरे विश्व में, नॉट जस्ट इन इंडिया, एवरीवेयर। तो आज हम लोग एक सवाल उठाएंगे, कैन इंडिया रियली ओवरथ्रो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड डोमिनेंस और देयर हेजेमनी। ये डिस्कशन क्यों हो रही है ये भी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उससे भारत के लिए भी एक सीख है। तो हम लोग बात करेंगे what can replace visa and mastercard in this particular discussion. To get to know that information, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आई क्यू। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन टू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब भी आप पेमेंट करें, चेकआउट करें स्टडी आई क्यू पे यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड, वट एवर इट इज, यूज द कोड राहुल33। बहुत बड़ा डिस्काउंट है, होली सेल चल रही है टिल 21 मार्च 2022। आपको एक्स्ट्रा 33% डिस्काउंट मिलेगा। डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड राहुल33। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कशन क्यों हो रही है। हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो रहे हैं अभी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध के बीच वेस्टर्न ब्लॉक ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर। अब इसमें एक बहुत बड़ा एक जो सैंक्शन कह सकते हैं हम लोग, फाइनेंशियल सैंक्शन क्या था, वीज़ा और मास्टर कार्ड ने रशियन ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया। यानी कि रशिया की जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वीज़ा और मास्टर कार्ड की, वो नहीं होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो इन्होंने ऑपरेशन सस्पेंड कर दी रशिया की। अब देखिए, रशिया ने शायद इसको एंटिसिपेट किया होगा, बिल्कुल, क्योंकि 2014 में भी कुछ इसी तरह की चीज़ हुई थी। रशिया डिड एंटिसिपेटेड बिकॉज इन 2014 ऑल्सो वीज़ा एंड मास्टर कार्ड डिनाइड सर्विसेज टू रशियन बैंक्स। और उसी समय से रशिया ने अपना एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम डेवलप करना शुरू कर दिया जिसका नाम है मीर, MIR। तो ये आप ये जानकारी ज़रूर रखिएगा कि वीज़ा मास्टर कार्ड US पेमेंट सर्विसेज है, मीर रशियन सिस्टम है। चाइना की है यूनियन पे सिस्टम, वेरी सिमिलर टू वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। चाइना की खुद की है यूनियन पे। तो 2015 में मीर आई थी। आई एम क्वाइट श्योर कि उतनी ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं है, आपने इसके बारे में ज़्यादा सुना भी नहीं होगा। चाइना की यूनियन पे है विच हैज़ पोटेंशियल टू कम्पीट विद वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। 180 से भी ज़्यादा कंट्रीज में है। रशियन सेंट्रल बैंक और दूसरे बैंक्स भी अभी चाइना के यूनियन पे के कार्ड्स इशू कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ये चल रहा है, लेकिन वी कैन क्लियरली से नेदर मीर नॉर चाइनाज यूनियन पे दे हैव पोटेंशियल टू बीट वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ सालों से कोशिश ज़रूर चल रही है। हम कह सकते हैं कि कंपटीशन में यूनियन पे इज़ अहेड, बट अभी तक वो लोग वीज़ा और मास्टर कार्ड की डोमिनेंस को बीट नहीं कर पाए। चैलेंज ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या इंडिया के पास मौका है कि वो वीज़ा और मास्टर कार्ड की डोमिनेंस ओवरथ्रो करें। क्या उनकी हेजेमनी को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर रशिया नहीं कर पाया, सर चाइना का यूनियन पे कम्पीट कर रहा है, तो हम लोग कहाँ स्टैंड करेंगे। देखिए, हम लोग इंडिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं और इस डिस्कशन में आपको पता चलेगा इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इट इज़ वेरी स्ट्रांग। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल। इनफैक्ट आने वाले कुछ सालों में, मैं कहूँगा अगले 5 सालों में, कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मौका है हमारे पास वीज़ा और मास्टर कार्ड की डोमिनेंस को ओवरथ्रो करने का। कैसे? सबसे बड़ा टूल है, मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना वॉलेट ओपन करेंगे तो आपके पास शायद एक वीज़ा कार्ड मिलेगा, मास्टर कार्ड भी मिलेगा। आपने ज़रूर देखा होगा आपके पास एक रुपे कार्ड, यू हैव सीन इट राइट, क्योंकि मैंने बताया मेरे पास भी एक रुपे कार्ड है। रुपे एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव है इंडिया का, और ये हम जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई है, 2014 में लॉन्च हुई थी, 2015 से रुपे डेबिट कार्ड को बहुत ज़्यादा पुश मिला है सरकार का।
मोदी सरकार काफ़ी नाखुश थी पहले से ही। वेस्टर्न नेटवर्क जो है वीज़ा और मास्टर कार्ड उनके साथ 2018 से स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है ओवर शेयरिंग ऑफ प्रोसेसिंग फीस, ओवर दी डेटा सिक्योरिटी, स्पेशली जो डेटा सेव होता है इन कार्ड्स का, उसके चलते भी डेटा लोकलाइजेशन, डेटा सिक्योरिटी के चलते मोदी गवर्नमेंट वॉज अनहैप्पी विद दिस। तो इसीलिए शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे रुपे डेबिट कार्ड की तरफ। इनफैक्ट 2015 से अगर हम लोग बात करें रुपे डेबिट कार्ड को, रुपे कार्ड्स को, रुपे डेबिट हो, क्रेडिट कार्ड हो, उसको काफ़ी पुश मिल रही है। कहीं ना कहीं स्टेट पैटर्नेज मिला है 60 करोड़ से भी ज़्यादा। हम रिपीटिंग 60 करोड़ से भी ज़्यादा। अभी जिस समय पे हम लोग बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 62 टू 63 करोड़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स रुपए के इशू हो चुके हैं। आप ये देख सकते हो नवंबर 2020 की एक खबर है, 60 करोड़ रुपे कार्ड्स बांटे गए थे फ्रॉम इंडियन बैंक्स। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत भी बहुत सारे बटे। हम लोगों ने पिछले 2 सालों की प्रधानमंत्री जनधन योजना की भी एक असेसमेंट की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कार्ड्स बटे हैं। रुपए का मार्केट शेयर है 60%, यानी कि भारत में 60% जो कार्ड्स हैं वो रुपए के कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब क्या है, येस वी कैन चैलेंज, इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट वी आर ऑलरेडी चैलेंजिंग द वीज़ा एंड मास्टर कार्ड हेजेमनी। और ये वीज़ा और मास्टर कार्ड भी जानता है। ये लोग कई सालों से कंप्लेन भी कर रहे हैं। वीज़ा और मास्टर कार्ड हैव बीन कंप्लेनिंग ऑफ स्टेट पैटर्नेज, यानी कि सरकार रुपए को पुश कर रही है, ये कंप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए रुपए के बहुत फायदे हैं। क्यों? रुपए में जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। रुपए मोस्टली डोमेस्टिक इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंडियन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में, तो ज़ीरो कॉस्ट है। अगर आपने देखा होगा कोई आप ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो तो आपको वो जो सेलर रहेगा, जो वेंडर रहेगा, वो बोलेगा यार इसके ऊपर ट्रांजैक्शन फीस लगेगी 1%, 2%, वीज़ा मास्टर कार्ड, क्योंकि क्लियरेंस चार्जेस होती है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है। इसकी शेयरिंग के ऊपर भी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट लोअर है, क्योंकि वीज़ा और मास्टर कार्ड को क्वार्टरली फ़ी पे करनी पड़ती है उनके नेटवर्क के लिए, और रुपए को सरकारी पैटर्नेज मिली है तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है। और इसके चलते मास्टर कार्ड और वीज़ा ने दोनों ने कंप्लेंट की थी। मास्टर कार्ड तो एज अर्ली एज 2018 दे कंप्लेन टू यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, जहां पे उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ नाउ कनेक्टेड रुपे विथ नेशनैलिटी। उन्होंने कहा कि देसी कार्ड यूज़ कीजिए, रुपे कार्ड यूज़ कीजिए, नेशनलिज्म एक आ चुका है विथ रिस्पेक्ट टू रुपे कार्ड। इसके अलावा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं ये, और ये हमारे लिए काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। तो मास्टर कार्ड ने कंप्लेंट की थी, वीज़ा ने भी कंप्लेंट की हुई है कि इंडियन गवर्नमेंट्स प्रमोशन ऑफ रुपे इज हर्टिंग देयर प्रॉस्पेक्ट्स। क्यों? नंबर्स आपको बता रहे हैं, 60 करोड़ से भी ज़्यादा रुपे कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं इंडियन मार्केट में। और इंडियन मार्केट मैं कहूँगा सेकेंड बिगेस्ट मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, अब नेक्स्ट टू चाइना। चाइना के बाद हम ही आते हैं पॉपुलेशन में भी एज अ मार्केट शेयर ऑल्सो, राइट। तो बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ चुके हैं। देखिए, एक तरफ वीज़ा और मास्टर कार्ड कंप्लेन करते हैं, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने भी अपना शिकंजा कसा है और वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 में आरबीआई ने बार किया था मास्टर कार्ड को फ्रॉम साइनिंग न्यू कस्टमर्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डेटा लोकलाइजेशन स्टांस। इन्हें कहा गया है कि डेटा लोकलाइजेशन के मेजर्स लिए जाए, लेकिन वीज़ा और मास्टर कार्ड ने ये नहीं किया है। इन सब के चलते कहीं ना कहीं वीज़ा मास्टर कार्ड वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट एक टसल ज़रूर चल रही है, जिसमें हम लोग प्रमोट कर रहे हैं रुपे को। लेकिन अब सवाल ये उठता है, कैन रुपे रियली चैलेंज वीज़ा मास्टर कार्ड? देखिए, अगर हम लोग क्लोजली एनालाइज करें, बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स, देखिए रुपे कार्ड के पास नंबर्स हैं, यानी कि 60 करोड़ से भी ज़्यादा कार्ड जा चुके हैं। साथ ही साथ उनका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट का, क्योंकि इनकी ट्रांजैक्शन पे ज़्यादा फीस नहीं लगती है। वीज़ा और मास्टर कार्ड को ट्रांजैक्शन क्लियरेंस के लिए पे करना पड़ता है, तो इसीलिए आपने बहुत बार देखा होगा 1%, 2% चार्जेस वगैरह लगाते रहते हैं ना, ये तो पता है। फ़ायदा है, यानी कि रुपे कैन कम्पीट। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा क्लोजली एनालाइज करें तो रुपे के पास रीच तो बहुत है, लेकिन ट्रांजैक्शन बहुत कम है। क्यों? अब इसका आंसर तो काफ़ी सिंपल है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत रुपे कार्ड्स को बांटे गए थे। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना में बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो शुरुआती दौर में नो फ्रिल्स अकाउंट थे, यानी कि जीरो अकाउंट थे, तो ट्रांजैक्शन बहुत कम होती है। कार्ड तो बटे हैं, अब उन कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ रुपी ट्रांजैक्शंस रुपे कार्ड्स नंबर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रांजैक्शन वाइज बहुत कम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रुपे इज़ मोस्टली डोमेस्टिक। कई बार आपने देखा होगा, इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, अगर नहीं किया होगा तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे आप देखिएगा तो मोस्टली वीज़ा मास्टर कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट होती है, रुपे आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट। स्पेशली अगर आप कुछ इंटरनेशनल मार्केट पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं एटसेट्रा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा रुपे का ऑप्शन नहीं मिलेगा।
ऑल्दो सरकार इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, और आयरॉनिकली इंडिया ने एक कंपनी है, यूएस कंपनी डिस्कवर फाइनेंशियल करके, उनके साथ 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। अब जब हम लोग आत्मनिर्भर होने की बातें कर रहे हैं, रुपे कार्ड को प्रमोट करने की बातें कर रहे हैं, और हम लोगों ने फिर से एक और भी डील हुई है जापानीज बैंक के साथ भी, तो जापान के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ चुकी है। यूएस की एक दूसरी कंपनी है जिसको हम लोग इंटरनेशनल पेमेंट प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि हम लोग अगर रुपए को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको इंटरनेशनल लेके जाना चाहते हैं, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन अदर कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट नॉनदलेस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटरनेशनल मार्केट में रुपए के ट्रांजैक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी नहीं है। इसके अलावा रुपे का क्रेडिट कार्ड रीच बहुत कम है। अब क्रेडिट कार्ड की जब आप बात कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड प्लेयर्स वीज़ा और मास्टर कार्ड बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड प्लेयर्स हैं। क्रेडिट कार्ड में वो लोग रेंज भी बहुत ज़्यादा थे, रेंज मतलब आपकी जो लिमिट होगी ट्रांजैक्शन की वो बहुत ज़्यादा होगी। और कहीं ना कहीं हम लोग एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि वीज़ा और मास्टर कार्ड देखिए अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ रुपी ट्रांजैक्शंस, पैसों के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड के इन कंपैरिजन टू रुपे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की रीच नहीं है, ओनली 20% ऑफ क्रेडिट कार्ड मार्केट इज कैप्चर्ड, लेस देन 20% बाई दी रुपे कार्ड्स, रुपे क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पे एक स्कोप ज़रूर है कि हम लोग रुपे के क्रेडिट कार्ड्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड को अगर बढ़ाएंगे तो हमें इस पर भी काम करना पड़ेगी, उसको इंटरनेशनलाइज करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें हमें दर्शाती क्या है कि अभी भी हम लोग थोड़ा सा दूर हैं फ्रॉम ब्रेकिंग द हेजीमनी ऑफ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। कार्ड तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वॉल्यूम है, लेकिन उससे ट्रांजैक्शन नहीं निकल रहा है, और मोस्टली डोमेस्टिक मार्केट में कॉन्सेंट्रेटेड है ये। तो अब फिर से सवाल उठता है, कैन वी ब्रेक द हेजीमनी? क्या हम लोगों ने ओवरथ्रो कर सकते हैं? यस, रुपे कार्ड तो है, ये रुपे हैज़ पोटेंशियल। अगर हम लोग यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके पास बहुत पोटेंशियल है। देखिए अगर हम लोग एक तरफ देखें, डिजिटल इज ट्रम्पिंग प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक मतलब जो कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। देखिए डेबिट कार्ड से 675 बिलियन रुपीस ट्रांजैक्शन हुए थे, फिगर्स फ्रॉम दिसंबर 2021। क्रेडिट कार्ड से 939 रुपीज़। अब आप यहाँ पे देख सकते हो डेबिट कार्ड में ट्रांजैक्शन कम है, क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रुपए को ऑलरेडी यहाँ पे डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर आप इस तरफ वाला नंबर देखें, 6,691 बिलियन रुपीस ट्रांसफर, यानी कि मूवमेंट हुई थी, ट्रांजैक्शन हुई थी पर्सन टू पर्सन यूजिंग यूपीआई, जो भी हो, लाइक गूगल पे हो, अमेजन पे हो, आपका फ़ोन पे हो, आपका भीम ऐप हो, पेटीएम पेमेंट बैंक हो, कहीं से भी आपने बेसिकली यूपीआई ही इस्तेमाल किया है, यानी कि आपकी यूपीआई आईडी से गया है, तो आप कार्ड भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हो। यू आर नॉट इवन यूजिंग कार्ड फॉर ट्रांजैक्शन, बट यू आर यूजिंग यूपीआई टू ट्रांजैक्ट डिजिटली। तो अगर हम लोग रुपे और यूपीआई का कॉम्बो देखें, दीज टू कैन परहैप्स बीट द वीज़ा एंड मास्टर कार्ड फॉर श्योर। अब फिर से एक और डिसएडवांटेज यहीं पे मिलता है आपको। मैंने आपको बताया था रुपे का डिसएडवांटेज क्या था। एक तो क्रेडिट कार्ड मार्केट में नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरा है ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे। अब सेम अप्लाइज अगेन हियर टू यूपीआई, क्योंकि क्या हैव वी इंटरनेशनलाइज्ड यूपीआई? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मुझे ट्रांसफर करना है, मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ यूपीआई है, तो मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप मुझे कर सकते हैं। डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छे से चल रहा है यूपीआई, लेकिन हम लोग कब बीट कर सकते हैं वीज़ा और मास्टर कार्ड को? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ यूपीआई? ये है फ्यूचर ऑफ यूपीआई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है बीआईएस का, बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, बेसल में है। आपने बेसल नॉर्म सुना होगा, बीआईएस के ही बेसल नॉर्म्स है। उनका एक इनोवेशन हब का प्रोजेक्ट है, इट इज कॉल्ड एज नेक्सस, NEXUS। इनफैक्ट ये जो पेपर है मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे @RahulSai222। छोटा सा पेपर है, 20 पन्ने का पेपर है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगी कि क्या है फ्यूचर इंडिया की पेमेंट का। यूपीआई जो है इट कम्स फ्रॉम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्हीं का है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उनका, और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर का एक कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट है नेक्सस। यानी कि यूपीआई हम लोग अभी लेकर जा सकते हैं, वी कैन टेक इट इंटरनेशनल। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पेपर से एक स्निपेट आपको दिखा देता हूँ, हाउ कैन वी ब्रेक दी हेजीमनी ऑफ वीज़ा एंड मास्टर कार्ड। अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने हैं, अगर मुझे इंटरनेशनल वेंडर को पैसे भेजने, बहुत ही सिंपल होगा। आज अगर मैं कोई भी ऐप ओपन करूँ यहाँ पे, वो पूछेगा
हु डू यू वांट टू सेंड मनी, यू कैन सेंड इट टू ऑन अ मोबाइल नंबर जिसके साथ यूपीआई लिंक्ड है, या फिर आईएफएससी कोड भी आप भेज सकते हो, इंडिया में ही जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस पेपर में जो एक रिप्रेजेंटेशन की हुई है, आप इसको देखिए यहाँ पे, अगर आप अपने ऐप में जाओगे वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो चूज योर कंट्री, जैसे अपनी कंट्री चूज की, देन चूज दी मोबाइल नंबर विथ विच योर अकाउंट इज कनेक्टेड एंड देन यू कैन सेंड मनी। अगेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कटेगा क्योंकि मैं इंडियन रुपीज से किसी और देश को भेज रहा हूँ, शायद डॉलर में भेज रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, कैनेडियन डॉलर में, या फिर जो भी करेंसी है दूसरे देश की उसमें भेज रहा हूँ, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कट के आपको बताएगा कि इतना पैसा जाएगा। जस्ट इमेजिन दी पोटेंशियल, इमेजिन द ओपनिंग दैट विल गेट, कि यहाँ बैठे मैं किसी व्यक्ति को जिसके पास जिसका मोबाइल नंबर मेरे पास है, फॉर एग्जांपल कई सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, यूएस में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अगर मैं उन्हें पैसा भेजना चाहता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, उनका नंबर मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा जो ऐप रहेगा, फोन पे हो, गूगल पे हो, कोई भी ऐप हो, यूपीआई का ऐप हो, उसको ओपन करूंगा, उनका नंबर डालूंगा तो उनका अकाउंट मुझे मिलेगा, तो मैं उन्हें भी पैसे भेज सकता हूँ। ये तो मैं पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। इमेजिन कीजिएगा, इफ आई कैन मेक rupee payment on any website across the world or any person across the world, that is the potential of UPI, that is the potential of NPCI, National Payment Corporation of India. इससे India can break the hegemony of Visa and Mastercard. In fact, India खुद अपनी hegemony build कर सकता है in the financial payment market. Let us hope this happens. In fact, अगर हम लोग एक अनुमान लगाएं तो Nexus अगर सक्सेसफुल रहेगा तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो जाएंगे। दूसरा एक विकल्प आता है कि हम लोग धीरे धीरे एक्सपैंड करें। अब आज इंडिया यूपीआई इस्तेमाल कर रहा है तो आगे चल के नेबरहुड में स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बीआईएस के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो आर रीच वुड बी एक्सपोनेंशियल, पूरे विश्व में हम लोग पहुंच सकते हैं। इनफैक्ट वी कैन क्रिएट आर हेजेमनी। अगर हम लोग अनुमान लगाए, मैं आपको नंबर्स बता रहा था, तो आने वाले 5 सालों में कहीं ना कहीं हमें खबर मिल सकती है कि यूपीआई हैज़ गॉट अ ब्रेक थ्रू by collaborating with other agencies, जहाँ पे we will be able to transfer money to other accounts very soon. Let us hope that happens. जब भी अपडेट आएगी तो we'll talk about that on Study IQ. Thank you for watching this video. जय हिंद.